29 अगस्त 2022 गुवाहाटी, असम। गुवाहाटी के नूनमाटी पुलिस स्टेशन में 32 साल की वंदना कलिता नाम की एक महिला 2 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचती है। वंदना के अकॉर्डिंग उसके हस्बैंड अमरज्योति डे और उसकी मदर इन लॉ शंकरी डे 26 जुलाई से लापता हैं और उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अनफॉर्चुनेटली इस रिपोर्ट के बेसिस पर पुलिस ने सिर्फ ऊपरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन की और इससे उन्हें दोनों से जुड़ी कोई भी लीड नहीं मिली। मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने से 4 दिन पहले 25 अगस्त को वंदना अपने हस्बैंड अमरज्योति के कजिन यानी अपनी सास शंकरी डे के भतीजे निर्मल्या डे से भी मदद मांगने गई थी, लेकिन इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी उनका रिस्पॉन्स बहुत न्यूट्रल सा था, मानो उन्होंने उस वक्त इस बात पर इतना गौर ही ना किया हो। वक्त बीत रहा था लेकिन अमरज्योति और उनकी मां शंकरी डे की कोई खोज खबर नहीं थी और कोई उन्हें खोजने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, सिवाय वंदना के, जिसने पुलिस से मदद मांगी थी लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। 30 अक्टूबर 2022 यानी करीबन 2 महीने बाद जब निर्मल्या शंकरी जी के घर गए, जो गुवाहाटी के तिनियाली लोकेलिटी के जोगामाया अपार्टमेंट में रहती थी, वहां पड़ोसियों से निर्मल्या को पता चला कि शंकरी डे तो यहाँ से काफी पहले ही शिफ्ट कर अपने बेटे और बहू यानी वंदना और अमरज्योति के साथ ही नरेंगी में रहने लगी हैं। अमरज्योति और वंदना वहां से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर गुवाहाटी में नरेंगी लोकेलिटी के अमरावती अपार्टमेंट्स में रहते थे। लेकिन जब निर्मल्या वहां गए तो वहां भी पड़ोसियों से उन्हें यही सुनने को मिला कि उन्होंने भी कई दिनों से शंकरी जी को यहाँ आते जाते नहीं देखा। इन सब के बाद भी निर्मल्या ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, ना ज्यादा गौर किया और वहां से चले गए। लगभग अगले 20 दिनों तक भी जब निर्मल्या का शंकरी डे और अमरज्योति से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तब जाकर 21 नवंबर 2022 को उन्होंने भी नूनमाटी पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब एक मिसिंग रिपोर्ट 29 अगस्त को वंदना ने दर्ज करवाई थी और अब दूसरी मिसिंग कंप्लेंट लगभग 3 महीने बाद 21 नवंबर को निर्मल्या ने भी रजिस्टर करवा दी। 62 साल की शंकरी डे असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की एक रिटायर्ड एम्प्लॉय थी। साथ ही गुवाहाटी के नूनमाटी और चांदमारी में उनके 5 फ्लैट्स थे जिसे उन्होंने रेंट पर दे रखा था और गुवाहाटी के लाल गणेश एरिया में एक लैंड को भी वो जॉइंटली ओन करती थी। पेंशन के साथ अच्छी खासी रेंटल इनकम भी उनको हर महीने मिल रही थी और यही वजह थी कि निर्मल्या और वंदना दोनों ने पुलिस से इस बात पर शक जाहिर किया कि पैसों के लालच में कहीं किसी ने शंकरी डे और अमरज्योति को किडनैप ना कर लिया हो। अब इस केस में पुलिस रिपोर्ट तो दर्ज कर रही थी लेकिन कोई खास एक्शन नहीं ले रही थी और रही बात किडनैपिंग के एंगल की, तो फिरौती की कोई डिमांड ना आने के चलते पुलिस को इस एंगल में कुछ खास नजर भी नहीं आ रहा था। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद निर्मल्या को पता चला कि शंकरी जी के फ्लैट्स का रेंट वंदना ही कलेक्ट कर रही है और हाल ही में उसने 3 नए किराएदारों को भी एक फ्लैट रेंट पर दिया है। अब यह बात निर्मल्या ने पुलिस को बताई तो, लेकिन सास की गैर मौजूदगी में बहू होने के नाते वंदना का रेंट कलेक्ट करना पुलिस को अजीब नहीं लगा। ऊपर से वंदना तो खुद लगातार पुलिस स्टेशन जाकर गुवाहाटी पुलिस से इस केस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का दबाव बना रही थी। वो खुद पुलिस से उसकी सास और हस्बैंड को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी। 14 फरवरी 2023 को भी वंदना ने कमिश्नर ऑफिस जाकर इस केस में पुलिस के इनएक्शन के खिलाफ शिकायत की और उसी सेम दिन निर्मल्या ने भी इस केस में कोई प्रोग्रेस ना होने की वजह से पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में कंप्लेन दर्ज करवाई। दोनों की कंप्लेंट्स के बाद फाइनली पुलिस ने इस केस को थॉरली रिव्यू किया और इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल टीम भी बनाई गई जिसका हेड डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कल्याण पाठक को बनाया गया। इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से शुरू की गई। यह केस ऐसा था जिसमें परिवार के 2 लोग मिसिंग थे और 2 लोग जी जान से इसके पीछे के मास्टरमाइंड को खोजने के लिए पुलिस पर प्रेशर डाल रहे थे। इसलिए पुलिस ने केस की शुरुआत दोनों से ही पूछताछ कर शुरू तो की, लेकिन इसी पहली पूछताछ में ही पुलिस को कुछ ऐसी गड़बड़ नजर आने लगी जिसके बाद ही पुलिस के सामने कुछ ऐसे खुलासे हुए जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी, क्योंकि यह केस किडनैपिंग से कहीं ज्यादा भयानक होने वाला था। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द स्ट्रेंज केस ऑफ वंदना कलिता। प्रॉपर्टी रिलेटेड क्राइम में सबसे बड़ा इशू होता है फिजिकल फॉर्जरी का, जिसमें फर्जी सिग्नेचर से बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं और इससे बचने के लिए आज के ज़माने में डिजिटल सिग्नेचर्स का काफ़ी अहम रोल है और इसमें सबसे ऊपर आता है ओडू साइन। इसमें बिना प्रिंट आउट, बिना पेन, सिर्फ एक डिजिटल सिग्नेचर में काम हो जाता है, कहीं भी, कभी भी, विद एनी डिवाइस। सबसे पहले ओडू की 45+ ऐप्स में से मैंने साइन चूज किया, अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड किया, फिर जो भी फील्ड्स चाहिए जैसे नेम, साइन और डेट, उन्हें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया रिस्पेक्टिव पार्टी के हिसाब से और फिर एक क्लिक में डिजिटली साइन करके भेज दिया।
सबसे बड़ी बात, इसमें आपको 3 तरीके मिलते हैं साइन करने के, ऑटोमेटिक साइन, ड्रॉ और फोटो अपलोड। पूरा प्रोसेस सिक्योर, लीगल और सिंपल है। यह इंडिया और वर्ल्ड वाइड वैलिड है और जैसे ही सारी पार्टीज साइन कर लेंगी, सबको डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी मेल हो जाएंगे। और ओडू सिर्फ डिजिटल साइन तक ही लिमिटेड नहीं है, इसमें और भी काफी सारे ऐप्स हैं, जैसे CRM, वेबसाइट, ई-कॉमर्स, जो छोटे या बड़े हर तरह के बिजनेसेस को स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो ओडू का एक ऐप लाइफ टाइम फ्री होता है, तो चाहे आप डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए ओडू साइन यूज करो या कोई और बिजनेस ऐप, एक तो हमेशा फ्री मिलेगा विद अनलिमिटेड होस्टिंग एंड कस्टमर सपोर्ट। तो अभी जाइए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, ओडू साइन का एप्लीकेशन लाइफ टाइम फ्री में यूज कीजिए। नाउ बैक टू द केस। पुलिस ने बारी बारी वंदना और निर्मल्या दोनों से पूछताछ की, लेकिन उसमें उन्हें वंदना के कुछ जवाब उसके पहले दिए गए बयानों से अलग लग रहे थे। वंदना के बदलते बयानों के चलते ही पुलिस का शक अब उस पर बढ़ता जा रहा था। इसलिए उन्होंने वंदना और शंकरी डे के बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक किए, जिससे उन्हें पता चला कि वंदना ने बीते दिनों में शंकरी जी के ATM कार्ड का इस्तेमाल कर करीबन 5 लाख रुपए निकाले थे। इन सब के चलते पुलिस ने वंदना को फिर से 17 फरवरी 2023 को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो वंदना ने इन्वेस्टिगेशन कर रही टीम को मिसलीड करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने 2 दिन तक सवालों का सिलसिला बरकरार रखा, तो वंदना आखिरकार टूट गई और फाइनली उसने पुलिस के सामने ऐसा कन्फेशन दिया जिसने हर रिश्ते के मायने ही बदल कर रख दिए थे। वंदना ने पुलिस को बताया कि उसके हस्बैंड और मदर इन लॉ दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि उसी ने उन दोनों का मर्डर कर दिया है और इस जुर्म को उसने अकेले नहीं बल्कि अपने 2 खास दोस्त धांती डेका और अरूप डेका की मदद से अंजाम दिया था। Prime accused in the horrific Guwahati double murder case, Vandana Kalita, has been sent to 6-day police remand today. 26 जुलाई 2022, यानी जब वंदना पहली बार नूनमाटी पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखवाने गई थी, उसके लगभग 1 महीने पहले वंदना ने पुलिस को बताया कि उस शाम करीबन 5 बजे वो तीनों गुवाहाटी के तिनियाली पहुंचे, जहां जोगा माया अपार्टमेंट के एक 2 BHK फ्लैट में उसकी सास शंकरी डे अकेले रह रही थी। जिस वक्त तीनों उनके फ्लैट में दाखिल हुए, उस वक्त वो अपने सोफे पर बैठे टीवी देख रही थी। आहट से अनजान होने का फायदा उठाकर पहले वंदना ने पीछे से दबे पांव एक पिलो से उनका चेहरा दबाना शुरू किया और अरूप ने उनके पैर पकड़ लिए। वंदना ने उस पिलो को शंकरी जी के चेहरे से तब तक नहीं उठाया जब तक उनकी सांसें बंद नहीं हो गईं। लेकिन यह हैवानियत यहीं तक नहीं रुकने वाली थी। शंकरी जी का कत्ल करने के बाद वंदना ने एक बेलन को उनके गर्दन के पीछे रखा और एक मशेटी की मदद से उनके सर को धड़ से अलग कर दिया। एक इंसान किस कदर एक हैवान से भी बदतर हो सकता है, यह केस इसका सटीक एग्जाम्पल है। अब बारी थी बॉडी को ठिकाने लगाने की, जिसके लिए अरूप डेका ने बॉडी को 3 पीसेस में काट कर पॉलिथीन में भर दिया। वहीं वंदना कमरे में फैले खून को साफ करने लगी। इस दौरान तीसरा शख्स धांती डेका घर के बाहर खड़ा होकर निगरानी कर रहा था। अगली सुबह करीबन 3 बजे तीनों धांती की कार में बैठ बॉडी को डिस्पोज करने के लिए मेघालय की ओर निकल गए। कुछ बॉडी पार्ट्स को ब्लैंकेट में और कुछ को प्लास्टिक शीट्स में रैप कर सुबह 10 बजे के करीब एक घाटी में फेंक दिया। लेकिन शंकरी जी का सर, एक हाथ और कत्ल में इस्तेमाल हुई मशेटी और बेलन को उन्होंने अलग अलग लोकेशन पर डिस्पोज किया था, जिससे पुलिस के लिए उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल हो जाए। अपनी मदर इन लॉ के कत्ल के 22 दिन बाद 17 अगस्त 2022 को वंदना ने अपने पति अमर ज्योति का भी अपने ही घर में कत्ल कर दिया। अमरावती अपार्टमेंट्स के फ्लैट नंबर 11 में जब अमर ज्योति मौजूद था, तब वंदना ने पीछे से एक आयरन रॉड से उस पर इतनी तेज वार किया कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद अरूप और धांती ने अमर ज्योति की बॉडी को भी 5 टुकड़ों में काट प्लास्टिक शीट्स में रैप कर दिया। अगली सुबह तीनों उसी सेम कार से इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास मौजूद जंगलों की तरफ निकल गए और अमर ज्योति की बॉडी को वहीं डिस्पोज कर दिया। वंदना के इस कन्फेशन के बाद पुलिस ने तुरंत धांती को तिनसुकिया और अरूप को खानपारा से अरेस्ट कर लिया और दोनों ने थोड़ी सी ही पूछताछ में अपने इस जुर्म को कबूल भी कर लिया। वंदना के 19 फरवरी 2023 को दिए गए इस बयान के बाद पुलिस उनकी बताई लोकेशन के अकॉर्डिंग तीनों को मेघालय के नोंगरियात गांव लेकर गई, जहां छानबीन के बाद उन्हें वहां कुछ बॉडी पार्ट्स मिले, जिन्हें देख पुलिस का अनुमान था कि यह शंकरी जी के रिमेन्स हैं। पुलिस ने निर्मल्या और उनकी वाइफ को भी बॉडी की पहचान करने के लिए बुलाया, बट क्राइम को अंजाम दिए 6 महीने से ज्यादा हो गए थे, इसलिए बॉडी पार्ट्स की जो कंडीशन थी उससे आइडेंटिफाई कर पाना बेहद मुश्किल था। लेकिन बॉडी पार्ट पर मौजूद एक व्हाइट एंड रेड कलर की नाइटी के टुकड़े को उन्होंने पहचान लिया था, क्योंकि उनका कहना था कि घर में शंकरी जी अक्सर उसे पहना करती थी।
पोस्टमार्टम के लिए बॉडी पार्ट्स को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, जिसके बाद वो तीनों पुलिस को मेघालय के डॉकी फॉरेस्ट लेकर गए, जहां उन्होंने अमर ज्योति की बॉडी के टुकड़ों को फेंका था। कुछ ही देर में पुलिस को अमर ज्योति के बॉडी के रिमेन्स भी मिल चुके थे। साथ ही पुलिस को बोंडा से मर्डर में इस्तेमाल हुई मशेटी भी बरामद हो चुकी थी। पुलिस ने उस Hyundai एक्सेंट कार को भी सीज कर लिया था, जिससे बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज करने के लिए यूज किया गया था। तीनों कल्प्रिट्स के फोन भी सीज कर लिए गए थे और बंदना के पास से शंकरी जी के ATM कार्ड को भी ले लिया गया था। पुलिस ने इमरान अली उर्फ छोटू नाम के एक शख्स को भी अरेस्ट किया, जिसने बंदना को 320 रुपए में वो मशेटी बेची थी। खून से लिपटे अमर ज्योति के कपड़े और पिलो भी पुलिस को अमरावती अपार्टमेंट्स के पीछे से बरामद हुए। कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग बंदना ने इस जुर्म में उसका साथ देने के लिए अरूप डेका को 2 लाख रुपए भी दिए थे, जो उसने अपनी शादी के लिए बंदना से मांगे थे। बंदना, धांती और अरूप ने कुछ ही दिनों के अंदर 2 लोगों की बेरहमी से हत्या कर जान ली थी। लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे थे जो पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि 26 जुलाई से 17 अगस्त तक इन 22 दिनों के दरमियान क्या किसी ने भी शंकरी जी के फ्लैट जाकर उनसे मिलने या कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी, और क्या उनके खुद के बेटे ने भी 22 दिनों में उनसे कांटेक्ट नहीं किया होगा। यहाँ तक कि अमर ज्योति के कत्ल के इतने दिनों तक भी क्या किसी का भी इस बात पर शक नहीं गया कि वो लापता है। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने बंदना को अपने घर की छत पर कुछ मैट्रेसेस और कपड़े जलाते हुए भी देखा था, जिसके बाद बंदना अपने पेरेंट्स के घर असम के पानी खैती गांव चली गई थी। शायद पड़ोसियों के सवालों से बचने के लिए उसने अमर ज्योति का मर्डर करने के बाद घर छोड़ दिया था। शंकरी जी के घर के पास रह रहे लोगों ने भी पुलिस को यही बताया कि कत्ल के अगले ही दिन बंदना उनके फ्लैट पर पहुंची थी और उसने उनको बताया कि शंकरी जी नारंगी में उसके और अमर ज्योति के साथ रहने गई हुई हैं। पुलिस के सामने अब इस केस से जुड़ी हर एक डिटेल थी, लेकिन इन दोनों ही कत्ल को अंजाम देने के पीछे आखिर बंदना का क्या मोटिव था, यह अभी तक पुलिस के लिए जानना बाकी था। जिस अमर ज्योति को बंदना ने बेरहमी से मौत के घाट उतारा था, कभी उसी के साथ वो BCom सेकेंड ईयर में घर छोड़कर भागी थी और फिर उसी से उसने 12 साल पहले परिवार के अगेंस्ट जाकर शादी की थी। इस शादी के खिलाफ सिर्फ बंदना के ही नहीं बल्कि अमर ज्योति के घर वाले भी थे, लेकिन शादी के बाद तो जैसे ही उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। अमर ज्योति बेरोजगार था, जिसके चलते अक्सर दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे और इस शादी से नाराज होने की वजह से शंकरी जी ने भी अमर ज्योति और बंदना से सभी कॉन्टैक्ट खत्म कर दिए थे। इसलिए बंदना ने खुद को और अमर ज्योति को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए 2 साल कॉल सेंटर में भी काम किया था। कुछ सालों बाद जब शंकरी जी का गुस्सा शांत हुआ तो अपनी नाराजगी भूल वो भी दोनों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगी। अपनी मदर इन लॉ का यह सपोर्ट देख बंदना ने अपने कॉल सेंटर की जॉब छोड़ दी और फिटनेस ट्रेनर बनने की तैयारी शुरू कर दी और कुछ वक्त बाद बोंडा के पंप मसल जिम में एज अ जिम इंस्ट्रक्टर काम करने लगी। बंदना के इस कदम से शंकरी जी नाराज हो गई। शायद फिटनेस ट्रेनर होने के चलते बंदना का कई लोगों से मिलना जुलना, उसके बदलते हुए रहने के तौर तरीके उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। इसलिए शंकरी जी ने बंदना को सपोर्ट करना बंद कर दिया और यहीं से उनके रिश्तों में दोबारा खटास लौट आई। अब बंदना के पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग उसने पुलिस को बताया कि अमर ज्योति नशे का लती था और उसके एक साथ कई औरतों से संबंध थे। अमर ज्योति के अपनी माँ के साथ भी रिश्ते कुछ खास नहीं थे और उन दोनों में अक्सर छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। यही वजह थी कि वो बंदना के साथ अलग फ्लैट में शिफ्ट हो गया था। बंदना की बताई गई इस कहानी को सुन के किसी को भी लग सकता है कि आए दिन के झगड़े और अपने हस्बैंड के किए जा रहे इस टॉर्चर की वजह से गुस्से में आकर उसने ये कत्ल किया होगा, लेकिन सच तो यह था कि बंदना ने पूरी कहानी सिर्फ पुलिस का नैरेटिव चेंज करने के लिए बनाई थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बंदना के पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने कई बार एक शख्स को बंदना के घर आते जाते देखा था। सोर्सेस के अकॉर्डिंग बंदना उसके मायके में ही रेंट पर रहने वाले धांती डेका के साथ काफी अरसे से रिलेशनशिप में थी, लेकिन जब अमर ज्योति को इस बारे में पता चला तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ और यह आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ गया कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई। बंदना के कैरेक्टर को लेकर शंकरी जी को भनक पहले ही लग चुकी थी और शायद यही वजह थी कि उन्होंने बंदना को सपोर्ट करना बंद कर दिया था। अब क्योंकि अमर ज्योति और शंकरी जी गुवाहाटी में कई जगह प्रॉपर्टीज ओन करते थे, जिनके रेंट से वो एक अच्छा खासा अमाउंट हर महीने कमाते थे, इसलिए बंदना डिवोर्स देकर उन सभी पैसों से हाथ नहीं धोना चाहती थी। दैट्स वाई बंदना ने दोनों को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, जिसमें उसने अपने बॉयफ्रेंड धांती डेका और उसके एक दोस्त अरूप डेका को उसमें शामिल किया। बंदना का बॉयफ्रेंड धांती डेका असम के जोरहाट शहर में रहता था, वहीं अरूप असम के खानपारा का था। धांती पेशे से टूरिस्ट कैब ड्राइवर था, वहीं अरूप अपने पिता के साथ सब्जी का ठेला लगाता था। दोनों के ही पिता का कहना था कि उनके बेटे निर्दोष हैं, उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया और उन्हें बंदना ने फंसाया है।
लेकिन सच तो ये है कि वंदना का बॉयफ्रेंड धांती तो इस लालच में आ गया था कि वो भी वंदना के हाथ आई प्रॉपर्टी और पैसे पर उसके साथ अय्याशी कर सकेगा। वहीं अरूप को 2 फरवरी 2023 को होने वाली अपनी शादी के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो 2 लाख रुपए में इस काम के लिए राजी हो गया। अरूप की शादी तो हो गई, लेकिन 22 फरवरी को होने वाली रिसेप्शन पार्टी से ठीक 3 दिन पहले ही वो अरेस्ट हो गया था। अरूप के पिता कैलाश का कहना था कि वंदना और धांती लगभग साल भर पहले उनके घर आते जाते थे और दोनों ने उनको ये बता रखा था कि दोनों रिलेशनशिप में हैं और जल्दी शादी करने वाले हैं। कैलाश जी को यह भी नहीं पता था कि वंदना पहले से शादीशुदा है। इनफैक्ट उसने तो उनको अपना नाम अनामिका बता रखा था। वंदना बहुत ही शातिर थी, उसे पता था कि अमरज्योति के अपनी माँ शंकरी डे से रिलेशन अच्छे नहीं है, लेकिन जो भी हो शंकरी डे के पास भी अमरज्योति के अलावा और कोई भी नहीं था, इसलिए एट द एंड सब कुछ था तो अमर का ही। अमर की उसकी माँ से दूरी होने का फायदा उठाकर ही उसने बड़े आराम से दोनों को रास्ते से हटा दिया और यही वजह थी कि दोनों के कत्ल के बीच इतने दिनों का अंतर होने के बावजूद अमर को अपनी माँ के ना होने की खबर ही नहीं लगी। 2 जान लेने के बाद भी वंदना को किसी भी बात का कोई गिल्ट नहीं था और वो बड़े आराम से अपनी लाइफ जी रही थी। पुलिस का कहना था कि कत्ल के 2 महीने बाद अक्टूबर में वंदना ने उसी घर में जहाँ उसने अमर का मर्डर किया था वहां सत्यनारायण की पूजा रखी, जिसमें उसने अपने पेरेंट्स को भी इनवाइट किया था। इतना ही नहीं, उसने उस घर में कुछ कंस्ट्रक्शन भी करवाया। वंदना सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थी और अक्सर इंस्पिरेशनल कोट्स और घूमते हुए अपनी फोटोज को शेयर करती रहती थी। अब अगर आपका खून इतने में ही खौल चुका है तो जरा ठहरिए, क्योंकि कोर्ट का फैसला बची खुची कसर भी पूरी कर देगा। 12 मई 2023 कत्ल के 3 महीने बाद तीनों के खिलाफ 1600 पन्ने की चार्जशीट ड्राफ्ट की गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के पहले ही उसे कोर्ट में सबमिट कर दिया गया था, जिस बेसिस पर दोषी बाय डिफॉल्ट बेल के लिए मांग कर सकता है। और इस केस में भी तीनों ने बेल के लिए अपील कर डाली थी, बट 17 जून को कोर्ट ने तीनों की इस डिमांड को खारिज कर दिया। लेकिन क्योंकि दी गई डेडलाइन तक फॉरेंसिक रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट नहीं हो पाई थी, इसलिए सिर्फ 50,000 रुपए फीस और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर ही गुवाहाटी हाई कोर्ट से 11 अक्टूबर 2023 को अरूप को बेल मिल गई और इसी बेसिस पर 10 नवंबर 2023 को वंदना और धांती को भी बेल पर रिहा कर दिया गया। Guwahati double murder case, Vandana Kolita was granted bail by the Chief Judicial Magistrate Court, Kamrup Metro. वंदना को कोर्ट की जिन कंडीशंस का पालन करना है, अगर उनकी बात करें तो अभी उसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार नूनमाटी पुलिस स्टेशन जाना होता है और वो बिना कोर्ट की परमिशन के डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ सकती है। केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। हर तारीख के बाद दूसरी तारीख आ रही है और ये तीनों ही अपराधी बिना किसी सजा के इस डेट तक आज़ाद घूम रहे हैं। जबकि पुलिस ने यह भी खुलासा किया था कि वंदना की टारगेट लिस्ट में एक और नाम था जो अमरज्योति के ही परिवार से है, लेकिन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने वो नाम डिस्क्लोज नहीं किया। जरा सोचिए, एक फैमिली मेंबर की जान का खतरा जानते हुए भी अभी तक इस केस में हुई टोटल 40 हियरिंग में भी कोर्ट किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाई है। ट्रायल के दौरान वंदना मीडिया के सवाल से बचते हुए बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए नजर आई। शायद उसे पता होगा कि इस देश में जुर्म कितना भी बड़ा कर लो, बेल मिल जाएगी, हम आज़ाद घूमेंगे, कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती रहेगी और इंसाफ ठोकर खाता रहेगा। इस केस से जुड़ी काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, जैसे इस केस की हाइप बढ़ाने और श्रद्धा वॉकर केस से कंपेयर करने के लिए बॉडीज को कुछ दिन फ्रिज में रखने और वंदना का जेल में रहते हुए नॉनवेज खाने की डिमांड करने जैसी बेसलेस बातें भी कई मीडिया चैनल्स ने फैलाई। वहीं कुछ ने तो इस केस में सेक्सुअल एंगल को मिर्च मसाला लगाकर प्रेजेंट किया। लेकिन अगर हम सिंसियरिटी से इस केस के फैक्ट्स को देखें तो पहली मिसिंग कंप्लेंट से लेकर तीनों के अरेस्ट होने के बीच करीबन 5 महीनों का गैप हमें देखने को मिलता है, जबकि अरेस्ट होने के सिर्फ 3 दिन के अंदर ही वंदना ने अपने जुर्म को पुलिस के आगे कबूल कर लिया था। वंदना जिस ओवर स्मार्टनेस के चलते खुद ही पुलिस के पास जाकर मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर रही थी और पुलिस पर दोनों को ढूंढने का प्रेशर डाल रही थी, अगर सच में पुलिस उस वक्त सही से अपना काम करती तो शायद इसका खुलासा बहुत पहले हो जाता और बॉडी पार्ट्स की रिकवरी वक्त रहते हो जाती, जिससे फॉरेंसिक रिपोर्ट भी टाइम पर आ जाती और सभी अपराधियों को बेल ना मिल पाती। इन शॉर्ट, इस केस को बिगाड़ने में पुलिस के ढीले ढाले रुख का भी बहुत बड़ा हाथ है। नॉर्मली एक इंसान को तो अपने घर में सालों से पड़े फर्नीचर से भी एक अटैचमेंट हो जाता है, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो सालों से एक इंसान के साथ रहकर भी इस तरह का जुर्म कर गए। वो कहते हैं ना कि फर्नीचर तो सिर्फ घर में कोना बदलते हैं, लेकिन कुछ अपने तो वक्त के साथ चाल, चेहरे और नीयत तीनों बदल देते हैं। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं।
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।